ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ बहुत चल रहा है, प्लीज आप हाथ छोड़ दीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि तेरा हाथ जल रहा है, तभी मैंने तवे पे रखा है। पापा ये मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बोला ना, आगे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैंने रोटी जानबूझकर नहीं जलाई थी, वो गैस पर दूध रखा हुआ था, बस दूध को बचाने के चक्कर में गलती से रोटी जल गई। आवाज नीची करके बात कर, तेरा पति हूं मैं। अब जा और चुपचाप जाकर मेरे कपड़े रेडी कर, और हाँ, दोबारा से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पापा तो मम्मी को मार रहे हैं, जाके दादी को बताता हूँ। अब नहीं होगी दोबारा से ऐसी गलती, मैं जाकर कपड़े रेडी करती हूँ। चल अब जा। दादी, पापा मम्मी को मार रहे हैं। क्या? पापा मम्मी को मार रहे हैं? तू जा अपने रूम में, मैं देखती हूँ बेटा। क्या कर रही हो तुम ये? अब तक तुमसे मेरे कपड़े रेडी नहीं हुए। बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से प्रेस करके आपको कपड़े देती हूँ। 5 मिनट दूं तुम्हें? तुम्हें पता है ना मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया। सुबह रसोई में मैंने समझाया था ना तुम्हें। नहीं, समझ में आ गया था। बस आप 5 मिनट कोई और काम कर लीजिए, मैं आपको तब तक कपड़े प्रेस करके देती हूँ। काम तो करना है, मैं आज तुझे अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि तू आइंदा कोई और गलती ना कर सके। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। शिवम, ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ मैं? सुबह इसने रोटी जला दी, मैंने बोला कपड़े प्रेस करके दे दे, तो बोल रही है 5 मिनट में करके दूंगी। अब आप ही बताओ, कब कपड़े प्रेस होंगे, कब मैं ऑफिस जाऊंगा? अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए इसे मारेगा तू? मम्मी, ये लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी, इसका पिटना बहुत जरूरी है। मम्मी, आपने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया मैंने तेरे ऊपर हाथ। अरे इतनी सी बात के लिए तू उसको मार रहा है? एक बात बता, सुबह से उठकर अब तक तूने करा ही क्या है, सिवाय फोन चलाने के और नहाने के? अगर तेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए थे तो तू खुद भी कर सकता था ना, या हमारे घर के बाहर ही प्रेस वाला बैठता है तो उससे जाके करवा लेता प्रेस। इतनी सी बात के लिए इसको मारने की क्या जरूरत थी? बहू, ये तेरा हाथ कैसे जल गया? तूने इसका हाथ जला दिया? अरे कोई जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता, और तू इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। तुझे पता है, तेरे पापा ने आज तक मुझे कभी तेज आवाज में बात भी नहीं करी, और तू उसे इस तरीके से मार रहा है। वो मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने इसका हाथ जला दिया। अरे सोच कर देख, अगर तेरी बहन के साथ कोई ऐसा बर्ताव करे, इस तरीके से उसे मारे पीटे, तो तुझे कैसा लगेगा? क्या बीतेगी तुझ पर? अरे कोई मेरी बहन को हाथ तो लगा के दिखाए, फिर बताता हूँ मैं उसे। देखा, मैंने सिर्फ तुझे तेरी बहन के बारे में फील करवाया है, तब तुझे इतना गुस्सा आ गया है। अरे कभी तूने सोचा है, ये भी तो किसी की बहन है, बेटी है। तू इसके साथ में ऐसा बर्ताव कर रहा है तो इसके घर वालों को कैसा महसूस होगा? अगर इस बारे में इसके घर वालों को पता लग गया तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू औरतों के ऊपर हाथ उठाए? हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर जीजाजी मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा, और अगर इसके मम्मी पापा को पता चलेगा कि मैंने इसके साथ ये किया है तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। राखी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो रही, मैं आगे से तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और हाँ, ये कपड़े मैं बाहर से प्रेस करा लाऊंगा। आपको पता है, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उस रिश्ते में इज्जत और प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, और जब से हमारी शादी हुई है आपने ना कभी मुझे इज्जत दी और ना ही कभी प्यार। अरे प्यार करना तो छोड़ो, आपने मुझसे आज तक प्यार से बात तक नहीं की है, आपने हमेशा मुझसे गुस्से से ही बात की है, और आपके गुस्से से बात करने की वजह से मेरे अंदर इतना डर बैठ गया है कि मैं कोई भी काम ठीक से करने की कोशिश कितने भी कर लूं, वो मुझसे खराब हो ही जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके डर की वजह से। देखा बेटा, ये तेरे गुस्से से इतना डर गई है कि कुछ बोल भी नहीं पाती, और तू इसके साथ ऐसा सलूक करता है। और बेटा तू मुझे एक बात बता, तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे मैं तेरी माँ हूँ, आज के बाद अगर तेरे साथ कुछ भी हुआ ना तो तू सीधा आके मुझको बताएगी। जी माँ। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हम आपको ये सिखा सकें
जब तक हम दूसरों के घर की बेटियों को अपनी घर की बेटी नहीं मानेंगे, जब तक हमारे घर की बेटियों को दूसरा घर अपनी बेटी नहीं मानेगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये मैसेज हर उस औरत के पास पहुँचे जो दूसरों के घर में जाके अपने आप को कभी उस घर की बेटी नहीं बना पाती है। धन्यवाद।